सो हाय पेरेंट्स, मसल टोन की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में जहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि मसल टोन होती क्या है। बिकॉज अगर आप पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो शायद ये वीडियो आपको प्रॉपरली समझ ना आए, तो प्लीज आप जाके मसल टोन की वीडियो देखिएगा। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड बच्चा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये टोनिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। लाइक अगर जब मैं असेसमेंट करता हूँ 10 में से 6 या 7 बच्चों में मसल टोन की प्रॉब्लम रहती है। तो प्लीज वो वीडियो को आप रेफर करिएगा, बिकॉज वो वीडियो रेफर करने के बाद जो मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि जब ट्रीटमेंट आप घर पे कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है। मसल टोन के ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं उनके आउटकम्स बताना चाहूंगा। मतलब कि अगर आपके बच्चे की मसल टोन इंप्रूव हुई है तो क्या 3 चीजें हैं जो आपको दिखेगा बहुत एविडेंटली अपने बच्चे में। एक, अगर मसल टोन इंप्रूव होगी तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का बैलेंस बहुत बेटर हुआ है, उसका गिरना पड़ना कम हो गया है। सिंपल सा, जब वो स्टेयर ऊपर चढ़ रहा है या फिर नीचे उतर रहा है तो आप देखेंगे कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ है। सेकेंड, बच्चे का कोऑर्डिनेशन में आप बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ये देता हूं आपको कि अगर पहले अगर आपका बच्चा बॉल कैच करते हुए अपना फेस टर्न करता था, तो जब उसका आप कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा तो आप देखेंगे कि वो प्रॉपरली देखते हुए कैच कर रहा है। तो ये इस तरीके के कोऑर्डिनेशंस, या इनफैक्ट अगर वो कहीं चढ़ रहा है पार्क में किसी झूले पे तो आप देखेंगे कि पहले वो बड़ा हिलता डुलता रहता था लेकिन अब उसके हिलावट में या उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत इंप्रूव हुआ है। तो बैलेंस में आप इंप्रूव देखेंगे, कोऑर्डिनेशन में इंप्रूवमेंट देखेंगे। थर्ड, मुझे ये लगता है कि ऐसे बच्चों में अवेयरनेस में, लाइक पेरेंट्स आके कहते हैं सर अब मेरा बच्चा ना नेम रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है, वो एक बार में मुझे देखता है, एक बार में मुझे मेरे पास आ जाता है। एंड सेकेंडली, अगर मैं उसको सपोजिटली कहता हूँ ना कि मेरा मोबाइल पकड़ा दो या फिर एक ग्लास पकड़ा दो, तो पहले ना वो गिरता पड़ता लाता था या मुझे डर लगा रहता था कि वो गिर ना जाए। अब ऐसा नहीं है, अब जब वो होल्ड करता है चीजों को और जब वो लेकर आता है चीजें तो बहुत परफेक्ट लगती है। क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आई है? चलिए अब हम मूव करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम कराएं जिससे कि ये 3 चीजें टोन, कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। देखिए, कोई भी एक्सरसाइजेस अगर मैं बच्चे को कराता हूं, एक बात तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं अपने सेंसी सिस्टम्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं। ठीक है, इनफैक्ट कई मुझे कहते हैं सर आप सेंसी को ही प्रमोट करते रहते हैं, बट अगेन सेंसी सिस्टम नहीं होगा जनरेट प्रॉपर तो हम नहीं डेवलप कर पाएंगे। लेकिन इसमें अभी मैं अपने सेंसी सिस्टम को थोड़ा सा दूर रखना चाहूंगा और आज मैं जो एक चीज लेकर आऊंगा या जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेकर आऊंगा जो कि फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत लगाते हैं ऐसे बच्चों के साथ जिनकी टोन लो है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंटल टेक्निक, जिसे हम एनडीटी कहते हैं। खैर, अब एनडीटी को मैं डिटेल में नहीं समझाने जा रहा बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है और ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है। कहने का मतलब है कि एनडीटी प्रोटोकॉल ना 3 चीजों में बहुत ज्यादा फोकस करता है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेरेंट्स से प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप अगर आपके बच्चे की मसल टोन लो है आपको आपके बच्चे की वेट बेयरिंग पे काम करना है। वेट बेयरिंग का मतलब ये है कि आप पहले ऐसी एक्टिविटीज आप अपने बच्चे को करवाएंगे जहां पे उसको अपने वेट को प्रॉपर मेंटेन रखना है। सपोजेटली जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि ये बच्चे बहुत ज्यादा हिलते रहते हैं, तो आप ऐसी सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बनाएंगे जहां पे आपका बच्चा किसी तरीके से एक जगह खड़ा रहे और वो कम से कम 5 से 10 मिनट कोई ना कोई काम करता रहे। अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं। आप ट्राई करिए कि बच्चा एक जगह स्टेबल खड़ा रहे किसी भी तरीके से, एंड देन आप उसको बोल सकते हैं कि 10 टाइम्स मुझे बॉल दे दो, या फिर आप बोल सकते हैं कि अच्छा एक काम करो, ये चीज यहां से पकड़ो और यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि एक जगह पे ही रह के वो पूरा राउंड 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 घूमे। कहने का मतलब ये है, अगर आप सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप समझ पाएंगे, एक जगह पे ठहराव चाहिए आपके बच्चे को, बिकॉज जितनी देर तक वो एक जगह पे खड़ा होना सीखेगा उसका प्रोप्रियोसेप्टिव, टेक्टाइल एज वेल एज वेस्टिबुलर सिस्टम, जो कि मेरे 3 फेवरेट सिस्टम्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे। वो जितने ज्यादा एक्टिवेट होंगे
उतना ही ज्यादा आपका बच्चा एक जगह पे स्टैटिक खड़ा होना सीखेगा। दिस इज अ प्राइमरी गोल इफ योर चाइल्ड इज हैविंग अ लो मसल टोन। अब वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो सेकंड चीज होती है वो होती है वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइजेज। अब वेट शिफ्ट का क्या मतलब होता है? अगेन यहाँ पे हम कुछ सर्टेन एक्टिविटीज बच्चों को ट्राई करते हैं करवाने का जहां पे वेट शिफ्ट हो। जैसे अब मैं सीधा खड़ा हूं तो दोनों पैरों में मेरा वेट आ रहा है, और सपोजेटली अगर मुझे कोई बॉल को किक करना है, तो अगेन अगर मुझे किक करना है तो मेरी पूरी बॉडी का वेट को पूरा एक साइड आना पड़ेगा, एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू किक द बॉल। सो बेसिकली ये क्या हो गया, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मैंने यहाँ पे अपना वेट शिफ्ट किया, तो इसे हम कहते हैं वेट शिफ्ट एक्सरसाइजेस। तो अब ढेर सारी वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कराने का ट्राई करिए। मैं ना आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपकी किचन की स्लैब्स होंगी, स्लैब्स के ऊपर शेल्फ होगा, तो ना आप अपने बच्चे को ऐसे करा सकते हैं कि आप उसको एक जार दे दीजिए, एंड देन उसको बोलिए कि इस जार को ना शेल्फ के ऊपर रखना है, बट आप उसको बोलना कि साइड वाइज करे। तो सपोजेटली अगर मेरे पास कोई जार है, मैं एक चीज पकड़ लेता हूँ इनफैक्ट यहाँ पे, तो सपोजेटली ये एक मेरा जार है जो मुझे रखना है। तो आप देखिए वेट शिफ्ट का क्या मतलब है। तो मैंने यहाँ पे साइड में अगर शेल्फ में डालना है, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैं पूरा शिफ्ट होके मैंने डाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी बॉडी को पूरा का पूरा स्ट्रेच कर लिया, तो ये वेट शिफ्ट हो गया। तो ऐसी एक्टिविटीज जहां पे आपके बच्चे को बहुत ज्यादा रीचिंग पे जाना पड़े, इसे हम कहेंगे वेट शिफ्ट एक्सरसाइजेस। सो पेरेंट्स, आप वेट शिफ्ट एक्सरसाइजेस अपने बच्चों को जरूर करवाइएगा डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज के साथ। तो ये था सेकंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आप अपने बच्चे के साथ जरूर लगाइए। थर्ड जो पार्ट है दैट इज रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस। नाउ रेजिस्टेंस इजीली पता है ना, ये टर्म तो आई थिंक अगर आप पेरेंट्स जिम जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके जो ट्रेनर्स है वो कहते हैं कि आज हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम पैरों में या हाथों में वेट्स डालते हैं, ताकि जब बच्चा वेट के साथ कोई काम करेगा तो उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। अगेन वेट्स डालने का मतलब ये नहीं है पेरेंट्स, एक ना बहुत बड़ा मिथ मार्केट में चलता है कि लो टोनिक बच्चे को वेटेड जैकेट पहना दो, वेटेड हैंड कफ्स पहना दो, वेटेड ग्लव पैरों में पहना दो और चलाते रहो चलाते रहो। दैट इज एब्सोल्युटली डेंजरस, एब्सोल्युटली डेंजरस। ये सब काम नहीं करने हैं। कहने का मतलब है पहले वेट बेयरिंग आनी चाहिए, पहले वेट शिफ्टिंग आनी चाहिए, एंड देन रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं कम वेट्स के साथ। अब सडनली इतना हाई लेवल वेट नहीं डाल सकते, बिकॉज ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और ये चीज मैंने कई थेरेपिस्ट को देखा है, आंखें बंद करके बिना सोचे हुए लोड कर देते हैं बच्चे को, खासकर लो मसल टोनिक बच्चों को। कभी भी आपके बच्चे की टोन इंप्रूव नहीं होगी। एक सिस्टम है जिसके साथ हमेशा डेवलपमेंट किया जाता है, तो ये सिस्टम हम यूजली फॉलो करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब मैं रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूं तो पेरेंट्स मुझे फ्यू एग्जांपल्स तो देने पड़ेंगे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप फिर बोलेंगे सर आपने एक्सरसाइजेस तो बताई नहीं। तो अगेन सपोज मैंने सिर्फ 250 ग्राम्स का वेट कफ लगाया। अब जो मैं वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइजेस फ्री लेग करा रहा था, तो अब मैं ट्राई कर सकता हूं कि ऐसी एक्सरसाइजेस को मैं वेट कफ्स के साथ करवाऊं। इनफैक्ट अगेन मैं रीचिंग में जाऊं तो अब वो सपोजेटली आप उससे कोई बॉल थ्रो करवा रहे हैं, बास्केटबॉल ही थ्रो करवा रहे हैं, और इमेजिन मैंने कि उसको वेट्स लगाए हुए हैं, तो अब वो थ्रोइंग करेगा वेट कफ पहन के। लेकिन पहले वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, थर्ड उस बच्चे को एटलीस्ट थ्रोइंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप उसको वेट कफ पहना के थ्रो नहीं करवा सकते। तो आप ध्यान रखेंगे कि उसके ग्रॉस मोटर जैसे कि रैकेट हिटिंग, बॉल थ्रोइंग स्किल्स आते हैं, तब आप वेट रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। एंड देन आप ढेर सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाइए, स्टेयर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन करवाइए। ये सारी एक्सरसाइजेस जो कि रेजिस्टिव होती है, उससे मसल स्ट्रेंथ होगी और इससे आप अपने बच्चे में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसके बाद मैं ट्राई करूंगा अपनी वीडियो खत्म करने का। वो एस्पेक्ट ये है कि क्या हम एक्चुअली ये तीन
एक एक करके लगाएंगे फॉर्मूलाज कि पहले हम वेट बेयरिंग करें, फिर वेट शिफ्टिंग करें, या फिर रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करें, ऐसे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा बच्चे को इम्प्रूव होने में। तो क्या करें, कैसे करें कि सारी चीजें एक साथ ही हो जाएं, ये मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। अब यहाँ पे ना इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पैटर्न्स को ब्रेक करें। तो अब यहाँ पे अगेन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट कई फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी ये काम करवाते हैं। तो मीनवाइल अगर आपका बच्चा कहीं पे भी जा रहा है तो यू कैन आस्क देम। यहाँ पे अगर आपका बच्चा मेरे पास है तो मैं यूजली क्या करता हूँ, मैं सेंसरी ट्रीटमेंट एंड एनडीटी का ट्रीटमेंट दोनों को मर्ज करता हूँ। तो ये जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, क्यों ना हम ये स्विंग्स पे करवा लें। तो जो ये मूवमेंट्स हैं या फिर जो ये चीजें हैं, तो इसमें कैसे मैं सेंसरी इनपुट डाल सकता हूँ ताकि उसका टेक्टाइल स्टिमुलस, वेस्टिबुलर एज वेल एज मसल स्ट्रेंथनिंग तीनों काम एक साथ हो जाए। वेल पेरेंट्स, इसी के लिए आप थेरेपीज करा रहे हैं, इसी के लिए थेरेपिस्ट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज इन सब चीजों के लिए आपको सर्टेन इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो क्लिनिकल एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे हर चीज लगी होती है और हर एक इक्विपमेंट्स को थेरेपिस्ट को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जैसे कि वेट बेयरिंग ये सब एक्सरसाइजेस आप घर पे कराते रहिए डेफिनेटली, मगर यहाँ पे सेशंस हफ्ते में 1 या 2 जरूर आप जाके क्लिनिक में भी लीजिए। बिकॉज इससे आपके बच्चे का जो सेंसरी एज वेल एज जो एनडीटी का पार्ट है वो बहुत अच्छा सा ब्लेंड होगा। और जब तक आप ये ब्लेंड करके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपके बच्चे में डेवलपमेंट या फिर बहुत ज्यादा स्लो आएगा, या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार मेरे बच्चे का इतने टाइम से मैं काम करवा रहा हूँ, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो प्लीज यहाँ पे प्रोफेशनल हैंड बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, इस वीडियो को मैं अब यहाँ पे एंड करूंगा। आई होप कि मेरी दोनों वीडियोस जो कि टोन के रिलेटेड थी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अप्रिशिएट भी करिए।